मुझे इंग्लिश पढ़ाना है। मैं इंग्लिश के पेपर से जुड़ा हुआ हूँ। इंग्लिश में पढ़ना क्या है? सिलेबस जैसे मैथ में होता है ना, पता होता है क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर्स है, हाइट एंड डिस्टेंस है, परसेंटेज है, दिस है, दैट है। इंग्लिश में क्या क्या है? ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कंप्रीहेंशन पढ़ाने के लिए मैं क्या पढ़ाऊंगा? सोचो जरा सॉल्व करने के लिए। अगर मान लो कि मुझे एक कंप्रीहेंशन आपसे बनवाना हो। सपोज करो, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं एग्जामिनेशन में? तुम नहीं देखे होगे अभी तक? देखे हो ऐसा? देखे हो ना? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसको सॉल्व कराने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वो इसमें हैं? जरा देखो तो मैच करके। तो फिर हम इसको सॉल्व कर, मैथ में क्या होता है कि टीचर अगर दो चार क्वेश्चन बना दिया तो फिर उस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस उससे बनने लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका टॉपिक इसका टॉपिक कुछ अलग, इसमें वर्ड्स कुछ अलग। तो कौन सा वर्ड मेरे तुमसे पूछेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन, तुम जब परीक्षा में बैठोगे तो कौन सा वर्ड तुमसे पूछेगा, ये मुझे कैसे पता? बात समझ रहे हो? तो मुझे पढ़ाना क्या है? सोचना। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि तुमको अगर ये नहीं पता हो कि हमको क्या पढ़ना है, तो कोई आदमी यहां खड़ा होकर कुछ भी पढ़ाएगा, तुमको सब जरूरी तो लगेगा ही ना, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ना। मैथ में कोई अकबर के बारे में बात करे, मैथ का टीचर आए और अकबर के बारे में बात करना शुरू कर दे, तो तुम बोलोगे ना ये तो सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन हम अगर अकबर के बारे में बात करें तो मोटा मोटी तुमको समझ में नहीं आएगा कि सीरियसली हम अकबर को ऐसे नहीं बोलेंगे कि इस साल राजा बना। ये एक क्वेश्चन हो गया, ध्यान देना। अब ये कंप्रीहेंशन तुमसे बनवाना है, मैं क्या करूं? इस पे क्वेश्चन पूछेगा, इसके लिए मैं क्या करूं, मेरे को बताओ तो जरा। तुमने बोला ना कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या पढ़ाना होगा? आज तक किसी ने नहीं तुमसे पूछा? तुमने कभी नहीं सोचा? बड़ा लग रहा है ना, कि लग रहा है कि बहुत आसान है, बना लेंगे, दो अभी बना देते हैं। तुम जो क्लास में गए थे, जैसे रीजनिंग क्लास पढ़ने जाते हो, मैथ पढ़ने जाते हो, तुमको क्या एकदम सब चीज नई नई लगती है कि जाना पहचाना लगता है? थोड़ा सा लेवल अप रहता है, लेकिन चीजें तो जानी पहचानी है ना, जानी पहचानी है सब चीजें। तुम मैथ में तुमसे आज भी बन जाएगा, लेकिन तुम जानते हो कि एग्जामिनेशन कंडीशन में तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स चाहिए। नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन कंडीशन में अब स्कूल वाले फॉर्मूला से नहीं बनेगा, माना कि x इज इक्वल टू 100 सब लिखते हुए अंतिम तक आंसर पहुंचे, वैसे तुम्हारा मैथ का पेपर नहीं बनेगा। तो तुम मैथ के क्लास में जाते हो सिर्फ एक काम के लिए,
कि टीचर कुछ ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला बताए जो आसान हो और क्वेश्चन मेरे से जल्दी बने। यही तो जहां तक मैं समझ में आ पा रहा है। और कुछ सेक्शन होगा जो कि थोड़ा नया होगा, स्कूल में नहीं पढ़े थे, वो वाली चीजें अब थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इंग्लिश में ऐसा क्या पढ़े हो जो अब तुमको हेल्प करेगा? स्कूल से लेके आज तक ऐसा क्या पढ़े हो इंग्लिश में जो तुमको हेल्प करने वाला है? जी, इसको बनाने के लिए ग्रामर कौन सा काम करेगा? मतलब मैं पूछ रहा हूं, ऐसा क्या पढ़े हो? जरा सोचना। तुम स्कूल में क्या पढ़े हो? तुम स्कूल में जो पढ़े हो, ग्रामर के चैप्टर्स, नाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वॉइस, ठीक है, और कुछ वर्ड्स, यही ना? कि कंप्रीहेंशन सॉल्व किए थे, क्लोजर सॉल्व किए हो, सेंटेंस अरेंजमेंट सॉल्व किए हो। अगर मैं एक चैप्टर, अगर आज तो नहीं, कल मैं एक चैप्टर ग्रामर का पढ़ाना शुरू करूंगा। बोहेमिकल टेरेपेंसी का चैप्टर कल हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर में। ये 3 तरह का होता है। एक होता है पेरिपेटेसी, एक होता है जेजुनिक, और एक होता है पैलेथेटिक। यहां थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। तुमको भी याद करना होगा ये वाला। ग्रामर में पढ़ना है हम लोगों को कि जानने अगर तुम्हारा दिमाग सही जगह पे काम कर रहा है तो पहले ये जानना चाहोगे कि ये क्या होता है, ग्रामर में इसका क्या करते, क्या है इसको। पहली चीज ये कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं कुछ भी लिखूंगा, तुम पढ़ोगे, ये तो समझ नहीं पाओगे ना कि सही चीज पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। ये खाली अंग्रेजी में सुविधा है, मैथ में नहीं है। मैथ में टीचर को यहां पे जो खड़ा होगा ना, उसमें क्वालिटी चाहिए, नहीं तो उसको पहले ही दिन से छील के रख दोगे तुम लोग। क्योंकि तुमको आइडिया है बिहार के मैथ का लेवल, ये मैंने नहीं, आज के 1 साल करीब करीब पहले ये साइंटिफिक रिसर्च में आया है, रिसर्च करके, कि बिहार का, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार का मैथ का लेवल वर्ल्ड के टॉप 14% में आता है। तो यहां पे मैथ में खड़ा होने वाला टीचर क्वालिटी का होना चाहिए। हैरू गरु नथु खैरू को यहां बैठा हुआ हर टीचर, हर लड़का अपने आप में मैथ का एक मास्टरमाइंड ही बैठा रहता है। वो सर्टेन है, टीचर टीचर को पता है कि उल जुलूल करेंगे ना तो ऐसे ही धुआं उड़ा के रख देगा सब। और रीजनिंग आम जीवन की चीज है, वो तो बुद्धि काम करती है। और अंग्रेजी में बिहार का लेवल दुनिया के 14% जो नीचे वाले हैं उससे भी 14% नीचे है। क्योंकि तुमने एक चीज सुना होगा कि अगर बिहारी है तो अंग्रेजी तो गोबर होगा ही। नहीं सुने हो? तुम्हारे में कमी है, तुम्हारे में कमी है ना। तो फिर दुनिया में तुम 14% में कैसे टॉप में आ रहे हो एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में कहीं नहीं हो। कहीं नहीं हो एक में।
और एक में दुनिया में 14% हो, कहीं तुमको गलत तरीके से तो नहीं पढ़ाया जा रहा है? कभी सोचने की कोशिश की? मैं तुमको बता रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम लकीर के फकीर टाइप के काम करते जा रहे हो। मैंने ये बोला ना, मैं श्योर हूं तुम रटना शुरू कर दोगे। जानते हो इंग्लिश में ये वर्ड है ही नहीं, है ही नहीं इंग्लिश में वर्ड। लेकिन हाँ, तुमको लग रहा होगा बड़ा भारी भारी वर्ड लिखा है। भाई तुमको पता था तब ना तुमको जानते। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन अब आ रहा है। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तुम वॉइस का डेफिनेशन दो, डेफिनेशन चाहिए। गो एड। वही काम किए ना, इससे क्या मतलब है? ये प्रकार होता है, रख लेते हैं। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों में से किसी को दिमाग नहीं आ रहा है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, याद रखना। और ये आज से नहीं, लास्ट 200 सालों से बिहार में। तभी तो हालत ये है कि बिहारी है। तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना, तुम्हारे में 1% भी कमी नहीं है। मुझे तुम दुनिया के वो 14% टॉप में दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि कलकत्ता उधर है, मुंह उधर करके चलो, तो तुम तो कलकत्ता कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन गलत जा गया है। तुमको किसी ने बताया कि इंग्लिश में कितना वर्ड है जिसका तुम वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए? किसी ने तुमसे बताया कि कितना वर्ड है इंग्लिश में? काहे को बताएगा? ना उसको पता है ना तुमको बताएगा, और अगर पता भी होता ना तो नहीं बताएगा, क्योंकि इंग्लिश में 15 लाख वर्ड है। कितना याद करोगे? कम से कम 50%, 7.5 लाख। उतना तो करोगे ना भाई, 50% सिलेबस तो मैथ से ज्यादा करते हो। अब इतना बोलूंगा तो ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक तुमने किसी का वर्ड पावर स्ट्रांग देखा है? किसी का भी? इवन 1 पर्सन इन योर लाइफ हैव यू सीन? तुम्हारा तो ख्वाब में है ना कि वर्ड पावर स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब इतिहास पुरुष बनने वाले हो। इतिहास में आज तक कोई काम नहीं कर पाया, वो तुम करोगे। वाह। ग्रामर में क्या पढ़ रहे हो? दो प्रकार का होता है भाई, ये क्या है तो छोड़ो ना, क्या है बाबा बोल के गए ना, ये दो प्रकार का होता है। हिंदी में क्या क्या पढ़े? हिंदी तो अच्छी आती है, न्यूज़पेपर आज दूं, एडिटोरियल दूं, तपाक से पढ़ के रख दोगे किनारे। क्वेश्चन पूछ, वहां पे तुम कंप्रीहेंशन हमसे पूछो ना, क्लोसेस पूछो। क्या अंतर पड़ता है? हिंदी में खाली भाषा बदल दो, हम सब बना देंगे। भले ही आज तक जिंदगी में कभी नहीं बनाए हो, लेकिन बना देंगे। और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं 12 साल से, लेकिन बन तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहा है। ये सुनो सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मेरी बात को काटिएगा, और अगर सही बोल रहा हूं, क्योंकि डेमो देखना मेरे क्लास में बहुत जरूरी है। मैथ क्लास का डेमो देखोगे तो लेवल देखना टीचर का, रीजनिंग क्लास में देखोगे तो टीचर का लेवल देखना, इंग्लिश में बस बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि लेवल तो मेरा चेक। मैं तो कुछ भी पढ़ा दूंगा तुमको, तो ठीक ही लगेगा। मैं कुछ भी पढ़ा के भाग जाऊंगा, बात समझना तुम। अगर मैं कुछ वर्ड्स लिख के तुमको दे रहा हूं, इन वर्ड्स का मीनिंग याद करो, बहुत सारे टीचर लिख के देते हैं, उनको इसके साथ गारंटी देनी चाहिए कि 15 लाख में से 400 वर्ड याद करवा रहे हैं। गारंटी देना होगा कि इसी 400 में से पूछेगा, तब याद करें। नहीं तो इस 15 लाख में से कौन सा वर्ड पूछेगा हमको क्या पता? टीचर गारंटी तो नहीं देगा, टाइम पास करवाएगा।
क्योंकि उसको पता है कि तुम आज याद करोगे, शाम से भुलाना शुरू हो जाएगा। फिर कल खड़ा होकर पूछेंगे, तुम कहोगे कि भुला गए। किसको नहीं भूलता है? एक आदमी बताओ जिसको नहीं भूलता हो, वर्ड याद करता हो तो, बिना रिवीजन के। नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता है। शायद तुमसे ज्यादा भूलता हूंगा, लेकिन मेरी रोजी रोटी है ना, रोजी रोटी है तो ज्यादा काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक। तुमको तो 75 काम करना है, मेरे को तो सिवाय अंग्रेजी कुछ करना ही नहीं है। और जब रोजी रोटी हो जाएगी ना तो ज्यादा करोगे। विराट कोहली तुमसे ज्यादा क्रिकेट खेलता होगा ना भाई। एक एक ट्विटर का, एक एक पोस्ट का उसको 3-3 करोड़ रुपया लेना है, तो काहे नहीं कि सेंचुरी बनाएगा। सेंचुरी बनाना उसका शौक नहीं है, मजबूरी हो गया है। एक साल बनाना छोड़ देना, टीम से भी बाहर, पैसा भी खत्म, सब सब देना उन्हें छोड़ देगा, तो खेलेगा ना। तो मेरे को तो वही काम करना है ना, मेरा दुकान चलता रहे, लोग आते रहे, उसके लिए मेरे को वर्ड पावर चाहिए होगा। मेरे से मत काउंट करो। मेरे से की तरह अगर तुम भी सुबह से शाम तक 3 साल लग जाओ ना, तो तुम्हारा मेरे से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, श्योर रहना। अब जरा देखो, कुछ भी पढ़ा देना है इंग्लिश में, जरूरी की चीजें हैं कि नहीं है, ये सामने वाला डिसाइड कैसे करेगा? उसको तो पता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है, तो कुछ भी पढ़ा दो तो मान लोगे। बोला गया टेंस, ये तो फिर भी थोड़ा भारी हो गया। आज तक कभी तुमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया होगा बोलने चलने में? आज मेरे द्वारा शाम को बोरी रोड जाया जाएगा और मेरे द्वारा एक कपड़ा खरीदा जाएगा, क्या तुम्हारे द्वारा चला जाएगा? तुम्हारा दोस्त तुमको बोले बहुत अच्छा लगेगा, तो बोले पागल हो गया क्या रे भाई, सीधा सीधा बोल नहीं सकता है? और यही पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, यही पैसिव वॉइस। और ऊपर से वो चैप्टर का मतलब क्या है ये तो पता ही नहीं है ना टीचर को ना स्टूडेंट को, लेकिन सब मिलकर पढ़ रहा है, टाइम पास लगा हुआ है, टाइम पास लगा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग हिंदू होंगे, इस्लाम से कोई हैं? नहीं, चलो हम सब लोग हिंदू हैं मान लो, मैं बीजेपी से नहीं हूं, हाँ। छोड़ दीजिए। एक 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 बड़ा हिंदू हिंदू फैमिली में देखता हूं, सारे परिवार में आर्थिक लेवल कैसा है, सबको गायत्री मंत्र याद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, याद होगा ना? पूरा कर दिए, अर्थ बता दो। तुम भगवान के सामने खड़ा होकर वो चीज बोल रहे हो जो समझ ही में ना रहे बोल कर रहे हैं, तो तुम्हारे मन में भाव कैसे आएगा कि तुम बोल उनसे मांग क्या रहे हो? तुमको पता ही नहीं है, किसी ने समझाया गायत्री मंत्र रट ले ना, उसको अर्थ पता था ना तुमको, वो क्या बताएगा, उसको भी नहीं पता है ना, उसका भी दिमाग उतना ही खाली था जिसने सिखाया था, तुम्हारा भी दिमाग खाली छोड़ दिया। उस टीचर को किसी ने पढ़ाया वॉइस 2 प्रकार का होता है, उसको पढ़ाने वाले टीचर को भी नहीं पता था कि वॉइस होता क्या है, उसको उसने पढ़ा दिया 2 प्रकार का होता है, वो तुमको लाके चिपका दिया, तुम किसी और को चिपका दोगे। प्रोग्राम चल रहा है बिहार में। और एक आश्चर्य की बात है कि एक आदमी का खोपड़ी नहीं खुल रहा है कि कम से कम पूछे कि ये क्या होता है, एक आदमी का भी दिमाग नहीं चल रहा है। और जो उल जुलूल मन करे बोल दो, सामने वाला तो मान ही लेगा ना, क्योंकि अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कुछ भी उल जुलूल बोल दिया जाए सामने वाला मान लेगा। तुमसे देखो, इस तरह का कोई वर्ड नहीं था। अभी देखो एक छोटी सी चीज, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और हर का 4 पार्ट होता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो इसका क्वेश्चन है मेरे से, मेरे पास 2 क्वेश्चन है इसमें। इसका एक हिंदी भी होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का। उस वर्तमान काल के चारों भेद का हिंदी में नाम बताओ तो।
नहीं नहीं, हिंदी में नाम पूछना है, हिंदी में नाम जानना है। अब एक बात बताओ, अब मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो, तुम अंग्रेजी में ग्रामर ज्यादा जानते हो कि हिंदी में? हिंदी में ग्रामर जानते हैं, मैंने पूछा है बस, और कुछ नहीं। हिंदी में ज्यादा जानते हो कि अंग्रेजी में? अंग्रेजी में नाम तो कम से कम पता है, हिंदी में तो नाम भी नहीं पता है, होता क्या है कुछ नहीं पता है। हिंदी में ग्रामर अंग्रेजी से कम जानते हो। हिंदी में वर्ड मीनिंग रटे कभी? चलो, इसका दूसरा क्वेश्चन बाकी है। अप्रतिम, नीलांजन, अदाह्य, अर्थ बताओ तो जरा। अनिमेष, कोई अर्थ ना हो, कुछ भी बोल दीजिएगा, देखिए आन लगेगा, गड़बड़ाएगा। वर्ड पावर किस में कमजोर है, हिंदी में कि अंग्रेजी में, या दोनों में? भारी वर्ड पूछा जाए ना, यहां पे लिखा जाए बोहेमिकल, उसमें एक वर्ड था काम लायक, सबैटिकल, जेजून, पेरिपेटेसी। तो जानते हो, यहां पे लगोगे छाती पीट कर रोने, वर्ड पावर कमजोर है, वहां पे नहीं पीट रहे हो। भारी वर्ड पूछा जाए ना, तो दोनों में खत्म है। तो जैसे इधर में खाना पीना हंसना रोना गाना पता है, तो यहां भी प्ले इट गो पता है, वर्ड पावर कमजोर कहां है? भारी वर्ड तो दोनों में गायब है, और ये तुमको तुम्हारा टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि उसके दुकान पे ताला लगने वाला है। तो तुमको ये अंदाजा देगा कि तुम्हारा वर्ड पावर कमजोर है। और हम जो वर्ड दे रहे हैं ना, ये चंद्रमा पर से उतार के ले आए हैं, यही एसएससी मेरे फूफा का है, उसी से पूछेगा, और तुम भी मान लोगे। जब एग्जामिनेशन में नहीं लड़ेगा, तो उसने कहा कि वर्ड पावर कम था, कमजोर था, मानेगा थोड़े जो हम दिए हैं उसमें से नहीं आया। जानते हो हिंदी में क्या किए थे? ग्रामर और वर्ड मीनिंग छोड़ दिए थे, हिंदी मजबूत हो गया। और अंग्रेजी में यही दोनों पकड़ के बैठे हुए हो, अंग्रेजी आज तक कमजोर है। और अगले 15 साल भी बैठोगे ना, तो ऐसे ही रहेगा अंग्रेजी, कुछ नहीं होना है उसका। ग्रामर और वर्ड मीनिंग छोड़ो, ये अंग्रेजी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तक कभी सुने थे? भाई अगर मेरे को सिर्फ ग्रामर आता है, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा? अगर मुझे दुकान चलाना है तो यही बोलूंगा ना, मुझे दुकान चलाना है, मेरे को सिर्फ ग्रामर आता है, तो मैं ये बोलूंगा कि ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी नरक हो जाएगा। तुम चले जाओ किसी ज्योतिषी के यहां, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या बोलेगा? पढ़ते नहीं हो, मंगल ग्रह शनि के यहां बैठा हुआ है, अभी कुछ कुछ चल रहा है गड़बड़। तुम यही चले जाओ ओझा के यहां, भूत प्रेत वाले के यहां, बोलेगा पड़ोसी कुछ टोटका कर रहा है जिसके चलते तुम्हारा रिजल्ट खराब हो रहा है। सब अपना अपना दुकान चला रहा है, तुम बीच में दुखी होकर घूम रहे हो। बाबा दे देंगे एक अंगूठी, पन्ना पहन लो बाएं हाथ में मंगलवार को, सूरज की तरह मुंह करके, और कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ तुम्हारा, तुमको ही पता है कि बिना पढ़े होगा नहीं, लेकिन बाबा ये देंगे क्योंकि उनको अपना दुकान इसी पन्ना से चल रहा है। समझना तुम। तो अगर ग्रामर नहीं आता है, तो मतलब अगर मुझे ग्रामर आती है तो मैं क्या बोलूंगा? ग्रामर पढ़ो,
बिना ग्रामर के। और समस्या ये कि 150-200 सालों से लोग यही बोल रहे हैं। आज तुमको कोई हिंदी में ग्रामर पढ़ा है, क्या करोगे? ये करना क्या है भाई? ग्रामर पढ़ के कौन सा तीर मार लेंगे, और कौन सा तीर अभी नहीं मार रहे हैं? किसी भी भाषा को, एक मिनट, किसी भी भाषा को 4 चीजों से जज किया जाता है। बच्चे को अच्छे से लिखने आता है कि नहीं, ट्रांसलेशन करने नहीं, राम आम खाता है नहीं, राम आम खाता है नहीं। टीचर बोले ना मैथ का कि चलो हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन बना रहे हैं, 23 इंटू 16 भागा 36, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मैथ का, मानोगे? कहोगे टीचर तो क्लास 2 का पढ़ा रहा है। लेकिन राम आम खाता है बोलेंगे ना, बर्दाश्त करके बैठे रहोगे। अंग्रेजी है ना, कुछ भी चल जाता है, और स्कूल वाला ही चीज चला रहा है। उसको बोलो ना कभी तो राम से आम छुड़वाओ, खिला रहे हो राम, 150 साल से खा रहा है आम। राम इट्स मैंगोज, और लड़का भी बना के खुश होगा, वाह सीजीएल मेंस मेरा निकलने वाला है, क्या कि राम इट्स मैंगोज हम कर ले रहे हैं। मतलब दोनों मिलके ना एक मूर्ख बना रहा है, और एक जानते बूझते मूर्ख बन रहा है। अब क्या कहा जाए? राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। हिंदी में तुम्हारे इसके अलावा और क्या है? ये चारों चीजें अच्छे से आती हैं। हाँ जी सर, अभी तो मैंने पूछा टेंस का कितना प्रकार है, नाम बता दो खाली। भाड़ में गया टेंस चारों आता है ना, और अंग्रेजी में ये चारों में से ये सवाल ही नहीं उठता है, ऐसे लिख लोगे? वो कौन जानता है? और ये अगर ठीक होता ना तो यहां बैठे नहीं होते, क्योंकि ये इसी का तो टेस्ट होने वाला है। अभी कंप्रीहेंशन दूंगा तो क्या, रीडिंग ना, और लिसनिंग अगर बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे तो ना समझ में आएगा, धीरे धीरे बोलोगे तो चारों गायब है अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में कर क्या रहे हो? क्वेश्चन ये है। हिंदी में इधर से छोड़ दिए, ना वर्ड मीनिंग ना ग्रामर, ये चारों। अंग्रेजी में ये चारों गायब, वर्ड मीनिंग ग्रामर। कहीं ना कहीं तो चक्कर में फंस गए हो किसी के, और वो तुम्हारा माथा सनक सनक की तरह कर दिया है। समझ में नहीं आ पा रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है, और क्या पढ़ा रहा है ये तुमको कैसे पता चलेगा? तुम तो अभी सीखने गए हो। अच्छा, एक छोटा बच्चा को बैठा के हम पलासी का युद्ध पढ़ा रहे थे, 7 साल का लड़का, पलासी का युद्ध पढ़ाते हैं कि पलासी का युद्ध ऋतिक रोशन और नरेंद्र मोदी के बीच हुआ था। सुनते रहेगा, और गजब, ऐसे ही करेगा ना। उसको क्या पता है ये पलासी क्या है, युद्ध क्या है? कुछ भी मुंह से बोल दो, मान लेगा। क्या है, सामने वाले को मान लिया ना, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है, ज्ञानी आदमी है। मैथ में नहीं मानेगा, मैथ में कहेगा ना ठीक से पढ़ाओ, लेकिन अंग्रेजी में तो कुछ भी बोल दे, किसी को कुछ भी बोल दो मान लेगा। और विश्वास कितना करते हो? टेंस का मतलब बताओ। दूसरा क्वेश्चन टेंस है। एक तो टेंस का हिंदी नहीं पता था तुमको, दूसरा क्वेश्चन जी काल। और कुछ हो तो बता दीजिए, कुछ जानते हो जो, क्योंकि आप वही बोलोगे जो कि किसी ने पढ़ाया है, या कि तुम किताब में पढ़े हो। वो और मैं आज आज थोड़ी ही पढ़ाने आया हूं, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं ना, तो आइडिया तो होगा क्या बोलोगे। अब जरा ध्यान से सुन, सोचो, आज के पहले किसी ने नहीं सोचवाया है, आज के पहले किसी ने सोचवाया नहीं है। अगर तुमको मैथ का एक चैप्टर मिले, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम,
बहुत सारा चैप्टर होता है इस तरह का। टीचर से पूछो सर स्ट्रीम क्या होता है, टीचर बोले स्ट्रीम वही होता है जो बोट होता है। बोट क्या है, तो बोट वही है जो स्ट्रीम है। प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट वही है जो लॉस है। मस्त टीचर कि बेवकूफ, उसको तो क्लास 2 का चीज नहीं पता है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। सोचना जरा, मैं अभी कुछ पूछ रहा हूं। काल, हिंदी में जब तुमने किया तो हिंदी में काल का दो मीनिंग होता है, एक होता है मौत और दूसरा, दूसरा काल का मतलब नहीं, मौत के अलावे का समय। तो तुम कौन से काल की बात कर रहे हो? टेंस का मतलब जब बताएगी काल होता है तो कौन सा काल? समय वाला। ये तो तुम भी बता दोगे। चैप्टर का नाम क्या है? टेंस की टाइम एंड टेंस? किताब में निकाल के देखो तो क्या लिखा हुआ है? टेंस। और टीचर पढ़ा के भागा कि टेंस का मतलब काल होता है, वो पढ़ा दिया। टेंस क्या होता है, तो जो टाइम होता है, और टाइम क्या होता है, जो टेंस होता है। मतलब वही जो प्रॉफिट क्या होता है, जो लॉस होता है। लॉस क्या है, जो प्रॉफिट है। लेकिन तुमको नहीं समझ में आया, कहा है सब एक लाइन से बैठा हुआ ना उसमें भांग के, किसी का बुद्धि काम नहीं कर रहा है ना। ये दोनों अलग अलग चीजें की सेम चीज हैं, देख लो। अलग अलग ना, लॉजिक में बोल रहा हूं, लॉजिक सोचना बोल रहा हूं। अब तुम टेंस का एक ऐसा डेफिनेशन दो जिसमें समय नाम का कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। अब देखो देखो तो, समय के, तुम वही बोल रहे हो ना जो तुमको पढ़ाया है। ऐसे अगर आदमी पढ़ेगा और कहेगा कि हमको टेंस आता है, हमको फलाना आता है, वो सब उल्टा। वॉइस का मतलब ही नहीं, सब कुछ चुप था, इसमें थोड़ा मुंह भी खुला है। यहां तो मुंह भी खुला है। सब्जेक्ट कौन है? राम सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना। वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए। जैसे ही लगाओगे तो इज लगना चाहिए, यू लगाओगे तो आर होना चाहिए। तो यहाँ पे आर क्यों है? इज होना चाहिए ना जब सब्जेक्ट वो है तो। हाँ, अगर सब्जेक्ट ये है तो काट के यहाँ इज कर देना, इज कर दें। हाँ, वो तो दिमाग को ही खत्म कर दिया है लोगों ने। बदलता है नहीं, मैं सब्जेक्ट पूछा, बदलना नहीं पूछा। तो क्या हो गया, मैंने वॉइस थोड़ी पूछा है, मैंने पूछा सब्जेक्ट कौन है। मैंगो सब्जेक्ट है, कर्ता कौन है? तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट तो नहीं होता ना। सब्जेक्ट ये है, इसी के अनुसार आपका आर लगा है, और कर्ता ये है। कर्ता मतलब वो जो काम को करे। ये तो तुम भी जानते हो, काम कौन कर रहा है, ये। सब्जेक्ट कौन है, ये। तुमको क्या बोल के भागा सब? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मिला दिया दोनों को। नहीं तो एक एक तो कंसेप्ट काटना पड़ेगा, या तो सिंटेक्स का पूरा चैप्टर गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, और नहीं तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता है। कौन सा कंसेप्ट गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कर्ता?
दिमाग खराब हो रहा है? होगा ही, क्योंकि अभी तुमको मैं यहां पे जो आए हो ना, अंग्रेजी पढ़ने आए हो, टेंस टेंस खेलने नहीं आए हो। और अंग्रेजी में ग्रामर का स्थान सबसे अंत में होता है। पहले अंग्रेजी पढ़ना है, उसके बाद उस अंग्रेजी पढ़ने में तुम्हारे पेपर का 80% बन जाएगा। श्योर श्योर रहना, 80% बन जाएगा। लेकिन वो अंग्रेजी अभी तक पढ़े नहीं हो। जानते हो, तीन चीजें होती हैं किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में तीन चीजें होती हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी भाषा से रियलाइज करना, अपनी जो भाषा तुम्हारे पास एक है ना अभी हिंदी, उसे रियलाइज करना। एक वर्ड्स, और तीसरा ग्रामर। तुम्हारे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे ना, वो इन्हीं तीनों से जुड़े हुए होंगे। तुमको जो मैं दिखाया कंप्रीहेंशन, वो अंडरस्टैंडिंग पे था। तुम्हारे कॉमन एरर इंप्रूवमेंट जो आएंगे, तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम फीलर्स इत्यादि जो आएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग प्लस वोकैबुलरी से जुड़े हुए होंगे। डन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझिए, आज तुम्हारी हिंदी में सिर्फ एक चीज है। तुमको न संधि याद है, न समास याद है, न कारक याद है, सब तुम घुमा के फेंक दिए। क्यों? ये मजबूत था ना, उसने संभाल लिया इन दोनों को, इन दोनों को उसने संभाल लिया है। और अंग्रेजी में ये कमजोर है, और इसको संभालने की कोशिश करी तो जिंदगी भर नहीं संभलेगा दोनों। ये दोनों जिंदगी भर नहीं संभलेगा। मैं 18 साल से ग्रामर पढ़ रहा हूं। दुनिया की करीब करीब सब अच्छी किताबें मेरे पास हैं, बिहार वाला नहीं, दुनिया वाला। लेकिन अभी भी 18 साल में लगता है कि 5 साल अगर सब काम धाम छोड़ के और पढ़ा जाए तो ग्रामर थोड़ा समझ में आ जाएगा मेरे को। और ध्यान रखना, कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तुम अभी कभी भी अपना देखते रहो। तुम्हारा ग्रामर सबसे कमजोर है, उसके बाद कमजोर है तुम्हारी वोकैबुलरी, और सबसे अच्छी है जो भाषा की सबसे बड़ी जरूरत थी, ये वाली। अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, सबसे अच्छी है। लेकिन चूंकि किसी ने इसका तुमसे प्रैक्टिस नहीं करवाया है, इसलिए तुमको पता नहीं है कि अच्छी नहीं है। इसीलिए बड़ा वाला कंप्रीहेंशन देखो तो तुमको डर लगेगा। जिस दिन तुमको अंदेशा हो जाए कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या हाल है, उस दिन पेपर का धुआं निकाल के छोड़ दोगे। तुम धुआं निकाल दोगे पेपर का। तुम यहां अंग्रेजी पढ़ने नहीं आए हो, याद रखना। अगर अंग्रेजी पढ़ने आते ना तो मैं बोलता कि यार मिलके 8-10 साल पढ़ते हैं दोनों आदमी, हम भी पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ो। तुम पेपर के तैयार करने आए हो, और उसके लिए टाइम तुम मेरे को बहुत ज्यादा नहीं देने वाले हो। 6 मंथ्स, तुमको बोला गया होगा 6 महीने। 6 महीने में तुम फ्री होना चाहोगे, और मैं भी फ्री होना चाहूंगा ना। तुमको क्या लगता है, तुमसे तुम्हारा जो फी आदि है, वो तो अगले महीने, इसी महीने सब लपेट लपाट के लोग ले लेगा, और हम यहां दान करने के लिए खड़े हैं। अरे यार, बिजनेस एक एक टीचर नहीं होता यार, अपना नॉलेज बेच रहे हैं और उसका पाखंड रचेंगे। बाबा हैं हम, कुछ नहीं है। बाबा को दान मत दो। पंडित जी आते हैं ना घर में पूजा कराने, इतना बड़ा बड़ा बात, इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन नजर कहाँ रहती है? जब हवन वन करा लेंगे ना तो कितना पैसा देगा। बाबा लगे, बाबा आप आए हैं, राम का नाम लिया, अभी हमको भी लिवाए, पुण्य आपको भी हुआ हमको भी हुआ, जाइए अब निकलिए, मारा मारी भी उतर जाएंगे, पैसा दो पहले। तो बाबा कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो पाखंड जरूर रचेंगे कि भगवान का नाम ले रहे हैं, पैसा लेके भगवान का नाम ले रहे हैं। वैसे ही पैसा लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं। 6 महीने के बाद, अगले 2 महीने के बाद तुम्हारी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस मेरे लिए खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारा फी मिल जाएगा। और तुम बड़े मजेदार आदमी, एक मोबाइल खरीदो, दुकान पे जाओ,
घर ले गए मोबाइल को, खराब पहले दिन से काम करना शुरू किया, अगले दिन दुकानदार के सर पे चढ़ जाओगे, बदल, रिपेयर कर, नहीं बदल, नहीं तो सीधे कहोगे रिप्लेस करो। लेकिन यहां पे उल जुलूल एक आदमी आके पढ़ा रहा है, लगे हुए हैं 6 महीने तक, और बाद में होश खुलता है कि तो गड़बड़ा गया है, कुछ सीखे नहीं, और रोज सवेरे सवेरे उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। हद आदमी हो यार, उसका जिंदगी नरक नहीं कर सकते हो तुम? हमारा क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं बन रहा है? हमको बुद्धि वाले, विश्वास करने वाले लोग नहीं, बुद्धि वाले लोग चाहिए होते हैं। तुम्हारा पेपर बने, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, भले ही मैं खड़ा होकर यहाँ पे जुबिन नौटियाल का गाना सुनाऊं, उससे क्या अंतर पड़ता है? तुम पेपर बनाने के लिए आए हो ना। मैं कैसे पढ़ाता हूं ये तुम कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि तुम जो सोच के आए हो उसका 1% भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। तुम जो सोच के आए ना अंग्रेजी कैसे पढ़ते हैं, उसका 1% भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये आज नहीं, अगर टिक गए तो 6 महीने तक भी तुम जो सोच के आते वो तो मिलेगा ही नहीं ना, और जो मिलेगा उसको तुम सोचे नहीं हो आज तक। इसलिए मैंने एक चीज कहा, मुझे सोचने वाले लोग चाहिए जो अपने को वॉच करें। एंड अगले, आज तो हम लोग की मुलाकात हो रही है, मैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी को मेरे टेकअप करना है, अगले 3 दिन में अपने को वॉच करो। अगर, अच्छा, डॉक्टर के पास जाओ, दो तरीके से। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोले कि दवाई खाओ, खाते खाते ठीक हो जाएगा। 6 महीना खाए विश्वास के साथ, फिर गए कि कुछ हुआ नहीं, बोले खाओ खाते खाते हो जाएगा, तो बोले ही थे। डॉक्टर बड़ा अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है ना। और दूसरा, डॉक्टर साहब हमको बुखार हो गया है, क्रोसिन 500 लिख दीजिए। मतलब जाके डॉक्टर के पास बैठ के अपना रोग बताओगे, दवाई बताओगे कि क्या कि उसको दवाई देना है, लिखवा लोगे, क्योंकि दवाई तो मिलेगी दुकान पे। दोनों चीजें बंद करने। तुमको कैसे पता है कि तुम्हारे ग्रामर के चलते तुम्हारा अंग्रेजी कमजोर है? हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। तुम्हारा रोग खत्म होना चाहिए कि ग्रामर पढ़ा के, पहली चीज। और दूसरी कि खाते खाते हो जाएगा, क्योंकि तुमको ये मिला होगा इंग्लिश में, न्यूज पेपर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाएगा। भाई कब तक पढ़े, कुछ बताओगे? दुनिया में हर चीज टाइम बाउंड चलता है, और यहां पे बोले अंग्रेजी में सब पढ़ो, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। अगले 3 दिन में तुम्हारी अंग्रेजी जैसी है, उस पे अगर असर ना पड़े, रोग ठीक नहीं होगा, लेकिन दर्द तो कम हो जाएगा ना, पहले दिन से डॉक्टर दवा देगा तो अगर अंग्रेजी पे अगले 3 दिन में असर ना पड़े तो तुम्हें क्लास में नहीं बैठना चाहिए, मेरे को छोड़ के चले जाना चाहिए। और अगर अंग्रेजी में ठीक अगर थोड़ा असर पड़ने लगा, असर पड़ने का मतलब क्या? क्वेश्चंस का बनना। असर पड़ने का मतलब क्वेश्चंस का बनना, ये नहीं कि बाबा आए और बोले वॉइस 2 प्रकार का होता है और फलाना ढिकाना। पाखंड नहीं चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनना चाहिए। बने, मेरा तरीका ठीक है। क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, चाहे वो कितना भी साइज का हो, इसमें असर पहले दिन से पड़ना चाहिए। गेटिंग? और इसको तुम देखने के लिए डेमो में बैठे हो, अदरवाइज तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं इतना श्योर हूं, मैं इतना श्योर हूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी तुम्हारी तरह बिहार बोर्ड से पढ़ा हूं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, 8वीं क्लास तक गांव में पढ़ा हूं, तो पता है कैसे पढ़ाते हैं लोग। तुम्हारी स्कूलिंग मेरे से अच्छी हुई होगी, मेरे से अच्छी हुई होगी, बस तरीका नहीं पता है। बुद्धि तो है ही ना, बुद्धि है, तरीका नहीं पता है। तरीका सीख लो, और एटलीस्ट 3 दिन रुकोगे ना, तो तरीका तो बता ही दूंगा, ये श्योर रहो, तरीका बता दूंगा। मिलते हैं फिर कल, ठीक है? थैंक यू सबको।